सीनियर जूनियर विनोद जी, मेरा सवाल आपसे ही है। ये राहुल गांधी क्या को टारगेट किया जा रहा है या फिर राहुल गांधी वजह है जो भी कांग्रेस में आज हम देख रहे हैं असंतोष, घमासान, उनको लेकर टीका टिप्पणियां? देखिए, अगर प्रकट तौर पर देखें तो जो नेता छोड़ के जाते हैं यही कहते हैं कि सब राहुल गांधी वजह है, ये राहुल गांधी की कार्यशैली से हम नाराज होके। और ये ट्रेंड सेट किया था हेमंत बिश्व शर्मा ने जब 2016 में वो छोड़ करके गए थे, तो ये ट्रेंड उन्होंने सेट किया। उन्होंने पूरा एक चिट्ठी लिखी और उसमें कैसे राहुल गांधी जो है वो अपने उसको पेट को बिस्किट खिला रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, ये वहां से ट्रेंड शुरू हुआ। लेकिन वो छोड़ के गए, जरा उन पर नजर डालें। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी एंट्री बिल्कुल राहुल गांधी के बेडरूम तक थी, किसी भी समय एनी टाइम ही कैन बार्ज इन। जितिन प्रसाद, जिनको राहुल गांधी की टीम का माना जाता था। आरपीएन सिंह, ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी के साथ पीछे की 3-4 सीटें छोड़ के बेंच पे बैठते हुए गप करते हुए लगातार देखे जाते थे दो यूपीए के शासन के दौरान। और उसके बाद सुष्मिता देव, अरुण यादव, अरुण यादव नहीं, ये क्या नाम है इनका, हरियाणा वाले अशोक तंवर, ये वो नाम है। अभी मैं गुलाम नबी पे नहीं आ रहा हूं, ये वो नाम है। टॉम वडक्कन जो पहले चले गए, ये सारे नाम तो वही हैं जो राहुल गांधी की टीम के नाम माने जाते थे। राहुल गांधी की टीम। और पुराने नेता अगर कभी शिकायत करते थे तो राहुल गांधी की टीम जब गिनी जाती थी तो यही नाम लिए जाते थे। तो इनको भी अगर राहुल गांधी से शिकायत थी तो बात कुछ समझ में आती नहीं है, नंबर एक। अब गुलाम नबी साहब पर अगर आते हैं, कल हम लोग एक चैनल पे हम और विनोद जी थे और हम दोनों इस बात पे एक मत थे। गुलाम नबी जी बहुत सीजन नेता है, 50 साल से उन्होंने पार्टी में, राजनीति में काम किया, कांग्रेस पार्टी में, और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, उन्होंने भी पार्टी को बहुत काफी कुछ दिया, क्योंकि जाहिर है नेता और पार्टी दोनों अन्योन्याश्रित संबंध होता है। लेकिन जिस तरह गुलाम नबी आजाद साहब जाते वक्त जिस तलखी बया करके गए और जो चिट्ठी लिखी उन्होंने और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, वो उनके जैसे कद के बड़े नेता को शोभा नहीं देता। जाना कोई भी जा सकता है। मैंने कल भी कहा था कि घर से पिता का झगड़ा होता है, बेटे का एक बेटा जो है वो प्रणाम करके कि ठीक है पिताजी आपसे नहीं पढ़ सकती, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना घर अलग बसा रहा हूं। और एक जो है गाली दे के जाता है और झगड़ा करके जाता है और बाहर जाके अपने पिता के बारे में उठपटांग बकता है। समाज में कौन सा बेटा अच्छा माना जाता है? वो माना जाता है जो प्रणाम करके गया अपने अलग रास्ता। गुलाम नबी साहब को पार्टी की रीति नीति पसंद नहीं थी तो जा सकते थे आराम से लिख करके एक चिट्ठी जो सोनिया जी को 2 लाइन की कि भाई अब मैं अपने कारण जा रहा हूँ बाहर, फिर पार्टी बनाते जो करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद जिस तरह से पार्टी से बाहर गए और कैप्टन साहब ने पार्टी बनाई और बनाने के बाद बीजेपी से अलायंस किया। अब गुलाम नबी साहब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, जम्मू कश्मीर पार्टी बनाएंगे, किससे अलायंस करेंगे, आने वाले दिनों पता लगेगा। लेकिन आप एक व्यक्ति जो तमाम सारे शीर्ष पदों पर रहा हो, जिस समय गुलाम नबी साहब हेल्म्स ऑफ द अफेयर में थे, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कितना उनका संवाद था। अगर आप देखें जहां जहां वो प्रभारी रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के तो 2 बार 3 बार वो प्रभारी रहे, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिनसे पार्टी को नुकसान हुआ, गंभीर नुकसान हुआ, वो फैसले उनके तो सलाह पर लिए गए थे। अब तो पार्टी का नुकसान हुआ तो सब कुछ राहुल गांधी पर थोप देना। दूसरी बात ये थी, ठीक है आपको राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराजगी थी, आप वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, आप 50 साल से कांग्रेस पार्टी के हैं, आपके खून में कांग्रेस ऐसा ही कहते हैं, तो आपको सोनिया जी से बात करनी चाहिए थी। आपने चिट्ठी लिखवाई ग्रुप 23 की, उसके बाद आप खामोश हो गए जब आपको जिम्मेदारियां मिली और उसकी वजह से G23 में फिर बिखराव हो गया। कपिल सिब्बल अलग चले गए, जितिन प्रसाद कांग्रेस में चले गए, मुकुल वासनिक ने को जिम्मेदारी मिल गई, आनंद शर्मा और ये लोग ये इस इंतजार में रहेगी राज्यसभा, हरियाणा राज्यसभा और राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यसभा का चुनाव तक चुप रहे। क्यों? उम्मीद थी शायद राज्यसभा मिल जाए, वो नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो फिर मुखर हो गए, फिर राहुल गांधी की कार्यशैली खराब लगने लगी। सवाल ये है कि राहुल गांधी की कार्यशैली अगर आपको खराब लगती है तो राज्यसभा मिले या ना मिले, या आप राज्यसभा में हैं, आपको उस वक्त बोलना चाहिए। आप जिन 2013 के उसकी बात कर रहे हैं कि अध्यादेश पढ़ा राहुल गांधी ने बचकाना, उस समय आपने एक बयान तक दिया, ना पार्टी के अंदर दिया ना पार्टी के बाहर दिया, और बल्कि डिफेंड ही किया होगा जब हम लोगों ने सवाल पूछे होंगे मीडिया ने। तो आज आपको बयान याद आ रहा है। इसी तरह से आप जो है ये कह रहे हैं कि डिटैच हैं। राहुल गांधी के साथ वो फैसला जो भारत जोड़ो यात्रा का था, जो उदयपुर चिंतन शिविर में हुआ, उसमें तो गुलाम नबी साहब भी थे और वहां उस फैसले में को इंडोर्स किया उन्होंने। ये सब साथ में थे, इनको रखा गया हर कमेटी में, हर जगह रखा गया। तो मुझे लगता है ये बहुत ही जैसे
बहाना होता है ना, जब घर छोड़ते हैं तो आपको एक पेस लेके एक आइडियोलॉजिकल एक पोजीशन लेके जाना है, भाई हम इसलिए जा रहे हैं, अपने मन से नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट आज की तारीख में राहुल गांधी है। और एक बात करके मैं बात कंक्लूड करूंगा, अगर वाकई राहुल गांधी इतने खराब हैं जैसा ही गुलाम नबी साहब ने कहा या कांग्रेस के और कुछ नेताओं ने कहा, तो आज तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाइन लगानी चाहिए गुलाम नबी साहब के घर के बाहर कि गुलाम नबी जी हम आपके साथ हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, हम भी राहुल गांधी से त्रस्त हैं, हम भी परेशान है राहुल गांधी से, हम आपके साथ हैं। जरा पता करवाइए कितने लोग वहां गए उनके घर के बाहर, कितनी लाइन लगी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।